ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु। जब इस त्रिभुज के शीर्षों से होकर किसी वृत्त का निर्माण किया जाता है, उस वृत्त को हम बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलते हैं? परिवृत्त। इस परिवृत्त की अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, इसके लिए सूत्र होता है कि इसके तीनों भुजाओं का गुणनफल और इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से गुणा करके भाग दे देंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। आइए हम आगे देखते हैं। एक त्रिभुज है ABC। इस त्रिभुज के परिकेंद्र से, अंतःकेंद्र से, इस त्रिभुज के अंतःकेंद्र से होकर के एक वृत्त खींचा गया और इस वृत्त की परिधि इस त्रिभुज की भुजाओं से स्पर्श करता हुआ गुजरता है। तो इसकी हमने माना कि यह है इसका OD त्रिज्या है, इसी प्रकार OE त्रिज्या है और OF भी त्रिज्या है। तीनों त्रिज्याएं वृत्त की हैं, तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगर मुझे अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के का अर्ध परिमाप, इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा और त्रिज्या निकल आएगा। जैसे हमने कहा इसके सामने भुजा स्मॉल A, इसके सामने भुजा स्मॉल C, इसके सामने भुजा स्मॉल B। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहें तो हीरोन का सूत्र अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के लिए लागू होता है। और इसका अर्ध परिमाप जो है A प्लस B प्लस C। और अगर त्रिभुज समद्विबाहु है या विषमबाहु है, जो भी है उसका फार्मूला लगा करके हम निकाल सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि अगर त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त, त्रिभुज का अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों हो तो इनमें क्या संबंध होता है। जो मेरे पास त्रिभुज है, इस बात का ध्यान देना है कि हम समबाहु त्रिभुज इसे बता रहे हैं। देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल परिवृत्त का क्षेत्रफल में क्या अनुपात होता है। इसका क्षेत्रफल देखिए कितना कम है, इससे काफी बड़ा है। इसका क्षेत्रफल अगर 1 तो बड़े वाले का क्षेत्रफल 4 होगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल 4 होगा। अगर हम कहें पूरा बड़ा वाला 4 है, अगर छोटा वाला निकालेंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा? 3। इसी हमने कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1 है, जो खाली भाग है इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 3। अगर ये बातें मुझे समझना है, ये पूरा 4 है, ये पूरा 1 है, पूरे 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 बचेगा। छायांकित भाग इसे कह रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1 है, अनाच्छादित भाग, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग बच गया है सभी शेष इससे, इसका क्षेत्रफल उस अनुपात में क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद हम समझेंगे यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, उस समकोण त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त बनाया जाए तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज का आधार अर्थात लंब प्लस आधार में से कर्ण को घटा करके अर्धक कर देना है। तो हमें समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। यदि हमें इस समकोण त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बताना हो, समकोण त्रिभुज की माध्यिका, तो हम आपको बताएं इन दोनों भुजाओं का गुणनफल अर्थात लंब और आधार के गुणनफल में कर्ण का भाग देंगे तो समकोण त्रिभुज की माध्यिका ज्ञात की जा सकती है। और समझा जाए, यदि हम इस त्रिभुज के माध्यिका और लंब और आधार में एक संबंध देना चाहें, हम दे सकते हैं कि 1/, माध्यिका स्क्वायर बटे 1/, लंब का स्क्वायर प्लस 1/, आधार का स्क्वायर। एक बात और,
अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना हो, तो समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या में एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो इसकी माध्यिका होगी और इसके कर्ण का जो आधा होगा वह इस परिवृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। हमें समझ पाते हैं कि समकोण त्रिभुज की माध्यिका और समकोण उसके परिवृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर यह लंब है, यह आधार है, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप इस सूत्र को लगाकर परिवृत्त की समकोण त्रिभुज परिवृत्त का व्यास अर्थात कर्ण, और अगर इस परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, परिवृत्त की त्रिज्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण का आधा। ठीक, गलती